इब्तिदा है रब्बे रहमान के नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सरजंग अज़हर थिराज के साथ और मैं हूं आपका मेज़बान। नाज़रीन, हमारी सियासत ने हमारे मजाज बदल दिए हैं। सोशल मीडिया ने हमें बहुत कुछ बदल दिया है। हमारी मईशत को, हमारे माशरे को बदल दिया है। ऐसा क्यों है? आइए जानते हैं। आज हमारे मेहमान हैं, इल्म व अदब से ताल्लुक़ रखते हैं, शायर हैं, ट्रेनर हैं और लिखारी हैं, जनाब उमर शाहिद साहब। उमर साहब, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद। उमर साहब, ऐसा क्यों है कि हमारे मजाज ही बदल गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, पूरी दुनिया को सोशल मीडिया ने बदल के रख दिया है। पूरी दुनिया के मिजाज बदल गए हैं। लोगों का उठना बैठना, रहना, रहन सहन सारा कुछ ही बदल चुका है। तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो अवामुन्नास के ऊपर पड़ा है जी। अब हमारी ज़िंदगियाँ ऐसी नहीं हैं जैसे कि आज से 20 साल पहले हुआ करती थी। ये इतनी तेज़ी से मुआशरा बदला है कि लोग किताब से दूर हो गए हैं, लिटरेचर से दूर हो गए हैं। पहले लोग मिल बैठ के एक दूसरे से बातचीत किया करते थे, बैठ के आबाद थी, लोग अपने गम दुख दर्द एक दूसरे को सुना लिया करते थे। लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ें गुम होती जा रही हैं और जो मटेरियलिज़म है, मादा परस्ती है, वो बढ़ती जा रही है। उसकी वजह से लोगों की ज़रूरियात, ख्वाहिशात के दायरे में दाखिल हो गई हैं जी। और लोगों के पास अब एक दूसरे के पास ना बैठने का टाइम है, ना एक दूसरे का दुख दर्द सुनने का टाइम है। और ज़माना बदलता जा रहा है। वैल्यूज़ जो है वो लोगों के हाथों से रेत की तरह खिसकती चली जा रही हैं। तो ये इतनी तेज़ी से हो रहा है कि हम उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। यानी हम पिछले 10 साल का अगर अरसा देखें तो उसके अंदर ये चीज़ें बदल कर रह गई हैं। ये टाइम तो हमारे पास वही है। तकरीबन हम लोग जॉब करते थे 8 से 9 घंटे, अब भी वही करते हैं। अब ऐसा क्या है कि हम अपने ना ख़ानदान को टाइम दे पा रहे हैं, ना अपने अहले मोहल्ला को टाइम दे पा रहे हैं, ना और दूसरी एक्टिविटीज़ को? क्या वजह हो सकती है? देखें, बहुत सारी जो मुस्बत हमारी सरगर्मियाँ थी वो वाकई बदल गई हैं। उनको हम वक्त नहीं दे पा रहे। ख़ानदान को वक्त देना, अपने बीवी बच्चों, बहन भाइयों को और अपनी फैमिली को टाइम देना, ये इंसान की बुनियादी ज़िम्मेदारियों में से एक है जी। और इसी तरह अपने दोस्त अहबाब को प्रॉपर टाइम देना, उनके साथ दुख सुख में शरीक होना, ये अल्लाह रसूल के हुक्मों के मुताबिक है। लेकिन वाकई ऐसा हुआ है कि पिछले कुछ सालों के अंदर और कुछ अरसे के अंदर जो मादियत का एक दौर आया है कि महंगाई बढ़ी है, लोगों के अखराजात पूरे नहीं हो रहे, तो वो एक से ज़्यादा इनकम के रिसोर्सेज तलाश कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे। रिश्ते जो हैं वो कमज़ोर होना शुरू हो गए हैं। रिश्ते वक्त मांगते हैं, रिश्ते इखलास मांगते हैं, रिश्ते दुख दर्द को बांटना मांगते हैं। जब आप उसको टाइम नहीं देंगे, एक वालिद अगर अपने बच्चे को टाइम नहीं देगा तो उसकी ग्रूमिंग कैसे होगी? एक मियाँ बीवी जब एक दूसरे के साथ बैठ के मामलात को डिस्कस नहीं करेंगे तो घर के मसाइल कैसे हल होंगे? उमर साहब, पहले ये था कि हम किताबें पढ़ते थे, कॉलेज में थे, स्कूल में थे, तो हमें किताबें पढ़ने का शौक़ था। नावल थे हंसी मजाजी के और दूसरे नावल हम स्कूल में ही पढ़ लेते थे या कॉलेज में। अब ऐसी क्या वजह है कि हमारी नौजवान नस्ल किताब से दूर होती जा रही है? उसकी काफ़ी सारी वजूहात हैं। सबसे बड़ी वजह तो टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया का आना है। इंटरनेट ने हमारी ज़िंदगियां बदल के रख दी हैं। अब हमारे हाथों में, बच्चों के हाथों में जो किसी वक्त में किताबें हुआ करती थी, अब वो मोबाइल फ़ोन हैं। उनके पास टाइम ही नहीं है कि वो किताब पढ़ें। किताब पढ़ना सच एक ऐसा काम नहीं है कि जो एकदम से आप उसमें दिलचस्पी पैदा नहीं कर सकते। ये एक स्लो प्रोसेस का नाम है। आहिस्ता आहिस्ता उसमें आपकी दिलचस्पी बढ़ती है और आपका मिजाज बन जाता है किताब। अच्छा, मैं यहाँ बात आपकी टोकूंगा कि यहाँ जो किताब है वो आप मोबाइल पे भी पढ़ सकते हैं, PDF फाइल मिल जाती है, अपने सिस्टम पे भी मिल जाती है जी जी। तो किताब और उस सिस्टम पे पढ़ने में क्या फ़र्क है? देखिए, जब आप एक किताब पढ़ते हैं, जो कागज़ पे लिखे हुए हरूफ पढ़ते हैं, तो सिर्फ किताब पढ़ते हैं। लेकिन जिस वक्त आप मोबाइल पे बैठ के इंटरनेट के थ्रू या डायरेक्ट डाउनलोड करके उसको किताब को पढ़ते हैं, तो आप उस मोबाइल में सिर्फ किताब नहीं पढ़ रहे, उसमें 1000 चीज़ें उसके साथ अटैच हैं। उस पर मैसेज भी आना है, उस पर व्हाट्सएप भी आना है, उस पर किसी की कॉल भी आ जानी है, उसके ऊपर और नोटिफिकेशन भी फेसबुक के आ जाने हैं। आपका तवज्जो किताब से हटते 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 आप फट जाते हैं। लेकिन जब आप किताब पढ़ रहे होते हैं तो आप देखें कि सबसे बड़ा फ़ायदा जो होता है वो आपका फोकस का जो अटेंशन लेवल है वो बढ़ता है। आप इतना ज़्यादा अटेंटिव हो जाते हैं कि आपका फोकस लेवल ना सिर्फ किताब पढ़ने में, ज़िंदगी के दीगर उमूर में भी किताब पढ़ने की वजह से बढ़ जाता है। लेकिन आप डिवाइसेस पे इस तरह नहीं कर सकते। किताब पढ़ने का फ़ायदा क्या है सबसे बड़ा? देखिए, किताब पढ़ने के अगर मैं फ़ायदे आपके सामने बयान करने लग जाऊँ तो शायद बहुत सारे प्रोग्राम करने पड़ जाएंगे कि किताबें पढ़ने के कितने फ़ायदे हैं। सही। दुनिया के जितने बड़े दानिश्वर, अब वॉल्टेयर का कॉल सुन लें आप। अजीम फ्रांसीसी दानिश्वर वॉल्टेयर कहता है कि वहशी ज़मानों को छोड़ दें जिस वक्त इंसान
खाल के कपड़े पहना करता था, उसे ज़िंदगी गुजारने के रहन सहन के तरीके, नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ का पता नहीं था, अभी उसका नॉलेज नहीं था। उन ज़मानों को छोड़ दें और उसके बाद से लेके आज तक दुनिया के ऊपर सबसे ज़्यादा हुकूमत किताबों ने की है, इंसानों से भी ज़्यादा। ये वोल्टेयर का कॉल है। सही। इसी तरह आप दुनिया के जितने बड़े नामवर मशाहिर उठा के देख लें, दुनिया के नामवर उलमा उठा के देख लें, जिन्होंने हिस्ट्री बदल के रख दी, उन लोगों को उठा के देख लें। सही। उनका नाता किताब से बड़ा मजबूत होगा। हाँ। बड़ा मजबूत होगा। अजीम जो लेनिन है, रशियन रहनुमा, उसके पास हमेशा किताब हुआ करती थी चेखोव की, एंटोन चेखोव की। और वो कहता था कि एक बार मैं चेखोव की किताब पढ़ रहा था तो मेरे ऊपर ऐसी कपकपी तारी हुई कि मुझे लगा कि मैं चेखोव के कहानी का किरदार बन गया। तो ये किताबों की अहमियत है और किताबों की ये सरबुलंदी है कि किताबें कभी लेट डाउन नहीं होंगी क़यामत तक आने वाले दिन तक। किताब जो पढ़ता है उसका इल्म में भी काफ़ी इजाफा होता है। आजकल देखा जाता है कि हमारे पास स्टूडेंट आते हैं मुख्तलिफ, जिनको किसी चीज़ का इल्म नहीं होता, बाकी वो टिप टॉप तो आपको नज़र आ रही होती है उसकी। इसकी क्या वजह है कि हमारी यूनिवर्सिटियाँ, हमारे कॉलेजेस या हमारे तालीमी इदारे इस पर तवज्जो नहीं फोकस करें? देखिए, ये बिल्कुल आपकी शिकायत और आपकी बात बिल्कुल बचा है कि हम लोग निसाबी किताबें जब पढ़ते हैं, हमारे बच्चे नौजवान यूनिवर्सिटी के, खा वो किसी भी लेवल पे तालीम हासिल कर रहे हैं, वो हम निसाबी किताबें बिल्कुल नहीं पढ़ते, या उनकी तादाद, उन नौजवानों की तादाद इतनी कम है कि जो अपने निसाब की किताबों के साथ दीगर किताबों को भी शामिल करके पढ़ें ताकि उनका नॉलेज बढ़े। अभी हाल ही लाइब्रेरी में जाते ही नहीं। अभी हाल ही में मैं एक बहुत बड़े स्कॉलर का इंटरव्यू देख रहा था। वो कह रहे थे कि हमने लेक्चरर भर्ती करने के लिए लोगों का इंटरव्यू लिया, तो हमने बहुत से लोगों से ये पूछा कि आपने आखिरी किताब कब पढ़ी थी अपने सिलेबस के अलावा। तो वो पिछले साल भर में ये भी ना बता सके कि हमने पिछले 365 दिन में एक भी किताब अपने सिलेबस के अलावा पढ़ी है, जो हमारी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग से मुताल्लिक है, जो हमें बदलते हुए रुझानात से रोशनास कराने से मुताल्लिक हो, हमने नहीं पढ़ा। तो ये एक बड़ा ख़तरनाक ट्रेंड है कि हमारी नौजवान नस्ल जो है वो किताबों से दूर होती जा रही है, हद तक जो है वो दूर होती जा रही है। ये काबिल अफसोस बात है। आपकी फेवरेट किताबें कौन सी हैं? आपने तो बहुत सारी किताबें हैं जिन्होंने ज़िंदगी के ऊपर बड़ा अच्छा इम्पैक्ट कायम किया, जिन्होंने बहुत सारी चीज़ें सिखाई, समझाई और तबीयत के अंदर एक मुस्बत तब्दीली लाने का बायस बनी। बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन अगर मैं जल्दी जल्दी में कुछ किताबों का नाम लूँ तो मैं चाहूँगा कि नौजवान नस्ल अल्लामा शिबली नोमानी की सीरतुन नबी ज़रूर पढ़ें जी। वो किताब ऐसी ज़बरदस्त किताब है कि किस अंदाज से उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के हर गोशे, हर पहलू को उसमें उन्होंने बयान कर दिया जी। मोहसिन इंसानियत, सीरतुन नबी। हाँ जी, सीरतुन नबी। इसके अलावा दूसरी किताब जो उन्हीं की है वो है अल फारूक, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़ात पर लिखी हुई किताब, शोहरा आफाक किताब। उसके अलावा एक किताब उन्हीं की लिखी हुई अल मामून, जो अब्बासी खलीफा अल मामून की ज़ात के ऊपर लिखी किताब है। वो भी एक ज़बरदस्त किताब है, किसी शख्स की खूबियों और ख़ामियों को किस तरह उन्होंने बयान किया, वो उसने बहुत ज़्यादा मुझे मुतासिर किया। जी जी। तो आखिरी किताब कौन सी पढ़ी आप? रिसेंटली अभी एक किताब जो मैंने पढ़ी वो रसूल हमज़ा तोफ़ की किताब, रशियन राइटर हैं, मेरा दागिस्तान। ये किताब बड़ी ज़बरदस्त है। उन्होंने अपने वतन की मोहब्बत में किताब लिखी है, पूरी दुनिया का उन्होंने सफ़र किया, पूरी दुनिया के सफ़र के दौरान जो जो उनके तजुर्बात हुए, उन्होंने क्या क्या देखा और क्या क्या उनके साथ मुशाहिदात उनको हुए, वो सारी चीज़ें उन्होंने अपनी किताब के अंदर जो है वो दर्ज की हैं। और उनका लिखने का अंदाज़, बात करने का अंदाज़, स्टाइल और वाक़यात निगारी वो बड़े ज़बरदस्त है। मैं चाहूँगा, मेरी ख्वाहिश है कि हर नौजवान जिसका अदब से ताल्लुक़ है वो इस किताब को ज़रूर पढ़े, रसूल हमज़ा तोफ़ की किताब मेरा दागिस्तान। तो किताबों का आप पे असर क्या हुआ है? आपकी ज़िंदगी कैसे तब्दील हुई इसकी किताबें पढ़ने के बाद? देखिए, मैं पहले जैसे अर्ज़ कर चुका हूँ कि किताबें एक जायका रखती हैं, किताबों का एक अपना एक इम्पैक्ट है इंसान की शख्सियत के ऊपर। किताबें इंसान की सोच को मस्बत बनाती हैं, तासुब को कम करने में आपकी मदद करती हैं, आपका स्ट्रेस कम करती हैं, आपके ऊपर आने वाली परेशानियां, जो आपके ऊपर परेशानियां आ जाती हैं, आपको कहीं ना कहीं जो एंग्जाइटी में ले जाती हैं, डिप्रेशन में ले जाती हैं, किताबें ये बताती हैं कि तुम दुनिया के पहले फ़र्द नहीं हो जिसके साथ ये हुआ है। ठीक, तुमसे बड़ी बड़ी मुसीबतें दुनिया ने झेली हैं और दुनिया ने इससे बड़ी बड़ी मुसीबतों से बाहर भी आए हैं। वो कैसे आए हैं, ये सारे तरीके किताबें बताती हैं। आपकी पर्सनैलिटी ग्रूम होती है, लोगों के साथ बातचीत करना आता है, कम्युनिकेशन स्किल्स आते हैं, अल्फाज का चुनाव बेहतर हो जाता है आपका। किस लिखारी की किताब को बार बार पढ़ना चाहेंगे आप?
ये भी बहुत सारे हैं। अभी हाल ही में मैंने किताब ज़ंगार पढ़ी, जो आमिर हाशिम खाकमानी एक बड़े ज़बरदस्त किस्म के हमारे सहाफ़ी हैं जनूबी पंजाब से जिनका ताल्लुक़ है। उस किताब ने मुझे बहुत मुतासिर किया। वो मज़ामीन पे मबनी किताब थी, तो उस किताब के हर मज़मून के ऊपर मैं समझता हूँ कि मैंने उनके दाद दिए बिना ना रह सका। फिर जैसे ही उनकी दूसरी किताब के बारे में मुझे पता चला, ज़ंगारनामा, अब इस वक्त मेरे वो ज़ेरे मुतालिया है। मैं उसको तकरीबन उसके 100-150 सफ़ात पढ़ चुका हूँ और 400 सफ़ात के करीब वो किताब है। वो भी बहुत शानदार मज़ामीन उसमें शामिल हैं। तो इसमें कौन से जो मौज़ूआत हैं जो किताब में है ज़ंगार और ज़ंगारनामा में? सबसे जो अच्छे मुझे मौज़ूआत लगे वो मोटिवेशनल मौज़ूआत हैं कि उनकी किताब के अंदर एक मोटिवेशन है नौजवान नस्ल के लिए कि वो किसी भी मकाम पे किसी भी जगह जाके अपने आप को हारा हुआ महसूस ना करें, सही, अपने आप को हारने वाले लोगों में शुमार ना करें, बल्कि अपनी हार से भी अपने जीत के इम्कानात को पैदा करें। तो ये जो मोटिवेशन से पे मबनी उनके मज़ामीन हैं, ये बहुत शानदार है। जावेद चौधरी को भी पढ़ा होगा आपने? जी, उनकी किताबें भी पढ़ी। उनकी कौन सी किताबें पढ़ी हैं? उनके तो कॉलम, जावेद चौधरी की किताबों का नाम तो 0 पॉइंट ही है, जो उनके कॉलम्स पे मबनी है। उनके कुछ हिस्से पढ़ने का, वैसे तो जावेद चौधरी के जितने कॉलम आते हैं मैं उन कॉलम्स को भी पढ़ लेता हूँ, लेकिन उनकी किताबें पढ़ने का भी मुझे मौका मिला है। और जावेद चौधरी साहब वो लिखारी हैं कि जिनके कलम को अल्लाह ने सहर अता किया है कि वो बहुत थोड़े लोगों को ये मलिका हासिल होता है कि आप उनका कॉलम पढ़ना शुरू करें और जब तक आप आखिरी लफ्ज़ ना पढ़ लें आपको सुकून ना आए। तो जावेद चौधरी उनमें से एक हैं। गुड। पंजाब पुलिस से आपका ताल्लुक़ है, जॉब करते हैं, किताबों के लिए आप वक्त कैसे निकालते हैं? आप भी नौजवानों को बताएं कि वो भी वक्त अपना निकालें जॉब के साथ अपनी स्टूडेंट लाइफ में। देखिए, हर उस चीज़ के लिए इंसान वक्त निकाल सकता है जो उसकी तरजीह में शामिल हो। ठीक हो। असल में हमारी तरजीहात, अगर किसी चीज़ में हमारी तरजीह में कोई चीज़ शामिल हो जाए तो हम हमेशा उसके लिए अपना वक्त निकाल सकते हैं, खा वो किताब पढ़ना है, खा वो हमारा कोई और शौक़ है। लेकिन अगर हमारी तरजीह में वो चीज़ शामिल नहीं है और हमने उसको अपनी तरजीहात में कहीं दूर रखा हुआ है, तो फिर हमारे पास जितना भी वक्त हो हम नहीं पढ़ पाएंगे। मेरे साथ भी यही था कि किताबें पढ़ना मेरा तरजीह रही है। मैं अब सफ़र में, हज़र में, ड्यूटीज़ के दौरान या थोड़ा सा वक्त मिले तो मैं किताबों को अपने साथ रखता हूँ और कोशिश करता हूँ कि किताब पढ़ लूँ। किताब और सोशल मीडिया में और मोबाइल फ़ोन में कितना वक्त देना चाहिए इंसान को? एक आम इंसान की बात कर रहा हूँ। देखें कि सोशल मीडिया का तो ऐसा दौर है कि उससे मैं तो कह नहीं सकता कि सोशल मीडिया को टाइम ना दें। ये तो एक ऐसी चीज़ है कि लोगों ने इसको टाइम देना ही देना है, लेकिन कम टाइम देना चाहिए। जब हम अपने घर वालों से बातचीत कर रहे हों, जब अपनी वालदा से बात कर रहे हों, कि फ़ोन को दूर बच्चों के साथ बैठे हों, जब हम अपने प्यारे रिश्तों के पास अपना वक्त बिता रहे हों, तो तब हमें कम अज़ कम उसके अंदर मसरूफ़ नहीं हो जाना चाहिए। जब हम अपने ख़ास दोस्तों के साथ बैठकर गपशप लगा रहे हों और दिल की बातें एक दूसरे शेयर कर रहे हों, तब हमें मोबाइल फ़ोन में मसरूफ़ नहीं हो जाना चाहिए। तो ये वो औकात हैं कि जिनके अंदर हमें, हाँ, जिस वक्त हमारे पास कुछ ओपन टाइम है और वो भी ज़रूरी है, दुनिया के साथ कनेक्ट होना भी ज़रूरी है, तो तब उसको टाइम दें, लेकिन अपने रिश्तों के ऊपर इसको तरजीह हरगिज़ नहीं देनी चाहिए। ठीक हो गया। ये बहुत बुरी आदत है कि इंसान को फ़ोन को दूर रखना चाहिए जब आपके साथ फिज़िकली लोग मौजूद हों। ये इससे आपको दूर हो जाते हैं एक से दूसरे। अच्छा, ये बताएं कि जो किताबें हैं इंसान के मजाज को बदलने में कितना किरदार अदा कर सकती हैं? आपके मजाज में क्या तब्दीली आई? जैसे मैंने पहले अर्ज़ की, किताबें इंसान के मिजाज को बदल के रख देती हैं। किताबें इंसान के मिजाज के अंदर पॉजिटिविटी लेके आती हैं। किताबें इंसान की ग्रूमिंग के अंदर बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं। दुनिया के बड़े बड़े नामवर मशाहिर उठा के देख लें। पी.बी. शैले का नाम आपने सुना होगा, बहुत बड़े अंग्रेज़ी राइटर हैं। बचपन से किताब के साथ उनका नाता जुड़ गया था। जब वो स्कूल में थे तो लोग उन्हें दीवाना कहते थे, क्योंकि लोग खेलते थे और वो किताब पढ़ते थे। एस.टी. कॉलरिज का नाम आपने सुना होगा, अजीम अंग्रेज़ी के शायर हैं। जिस वक्त वो बचपने में थे तो उनका बाप पादरी था। सही। और बाप उन्हें किताबों से दूर रखना चाहता था। वो कहता था कि सिर्फ सिलेबस की किताबें पढ़े और ये जो इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ने बैठ जाता है ये ना पढ़े। सही। लेकिन वो किताबों की तरफ उसका दिल लग गया था। ठीक हो गया। एक रात ऐसे हुआ कि शाम के वक्त उसने किताब पढ़ी तो उसके बाप ने उसको डांटा। वो किताब लेके बाहर निकल गया। सही। बाहर इंतहाई शदीद सर्दी थी। अब जब वो चंद घंटे बैठ के किताब पढ़ता रहा तो फिर डर गया कि अब मैं बाप की जाऊंगा तो दरवाज़ा खटखटाऊंगा, मेरा बाप मुझे मारेगा। सारी रात उसने किताब पढ़ते हुए गली में गुजार दी। उस रात का तोहफा था कि उसके जोड़ों में ऐसा दर्द हुआ जिसने सारी ज़िंदगी उसका पीछा नहीं छोड़ा।
लेकिन इसी तरह की रातों का तोहफा ये था कि कॉलरिज जब 16 साल का हुआ, एस.टी. कॉलरिज, सैमुअल टेलर कॉलरिज, जब उसकी उम्र 16 साल हुई तो उसकी इल्म, उसका दानिश, उसकी फ़हम व फरासत, उसकी सूझबूझ और उसकी लिखने की सलाहियत वो आम नौजवानों से और आम तालिब इल्मों से बहुत ज़्यादा हो चुके थे। तो किताब बीनी आपको हमेशा बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा देती है अगर उसकी आदत पड़ जाए बचपन से। नौजवान नस्ल को, हमारी जो नई नस्ल है या आने वाली नस्ल है, उसको किताब से कैसे राग़िब किया जा सकता है? देखिए, माहौल बनाना पड़ेगा। इंसान माहौल का मोहताज है। जिस घर में सारे नमाजी हों, एक आदमी के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो बेनमाजी रहे। जिस घर के अंदर सारे किताब पढ़ रहे हों, बाप भी किताब लेके बैठा हो, माँ भी किताब पढ़ रही हो, बाप के हाथ में भी कलम हो और घर के अफराद लिखने लिखाने, पढ़ने पढ़ाने, सुनने सुनाने में मशगूल हों, तो बच्चों पे लाजमन उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। हम किताब की तरफ किसी को ज़बरदस्ती नहीं ला सकते। हम किसी बच्चे को खींच के किताब बीनी की तरफ कभी भी नहीं ला सकते। हमें उसे वो माहौल देना पड़ेगा। सही, घरों का भी माहौल बनाना पड़ेगा और पूरा, अगर हम मिन हैसुल कौम ये माहौल बनाएं, पढ़ने पढ़ाने का, इल्म तालीम व ताल्लुम का, मुज़ाकरे का, एक दूसरे की बात को सुनने और समझने का और फिर उसे बर्दाश्त करने का, तो इस तरह हमारा माशरा ग्रूम होगा और इस तरह हम इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर ग्रूम होंगे। अगर हम कहें कि किसी को पकड़ के हम किताब की तरफ ले आएंगे बच्चे को, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो हमारी नौजवान नस्ल को कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए? आप देखिए, कुरान पाक को तर्जुमे के साथ हर इंसान को पढ़ना चाहिए, हर मुसलमान को पढ़ना चाहिए। उससे उसके दिल के अंदर जो है ख़ास किस्म की रोशनी पैदा होगी और वो फ़हम व फरासत और तदब्बुर की तरफ चला जाएगा। सही। और वो दीगर चीज़ों से हटता चला जाएगा। उसके दिल के अंदर अभाम जो हैं वो दूर होते चले जाएंगे। जब वो इससे थोड़ा आगे चले तो उसे सीरत-उन-नबी का मुतालिया करना चाहिए। सीरत-उन-नबी के मुतालिया करने से उसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के जो पहलू हैं और गोशे हैं वो उस पर आश्कार होते चले जाएंगे कि किस तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह का सलूक किया करते थे अपने घर वालों से, अपने बच्चों से, अपने छोटों से, अपने दुश्मनों से, अपने दोस्तों से, जंग में कैसे थे, पढ़ाते कैसे थे, आपकी क्या नफ्सियात थी, आपने ज़िंदगी किस तरह से गुजारी, आपकी ज़िंदगी के अफ़ाल क्या थे। ये गोशे जब हमारे ऊपर आश्कार होंगे तभी तो हम इनके ऊपर अमल करने की पोजीशन में होंगे। बिल्कुल। इसके बाद तो किताबों का एक जहान है, उसमें शायरी है, फिक्शन है, नावल है, आप जो मर्ज़ी पढ़ें, जितना मर्ज़ी पढ़ें, आपके सामने किताबों का एक ढेर है। तो अपना टेस्ट बना लें, क्योंकि जिस तरह हम खाना खाते हैं हमें नहीं पता होता कि हमारा असल टेस्ट कौन सा है। खाना खाने के बाद पता चलता है कि हम किस टेस्ट के हामिल हैं, कौन सी चीज़ हमें ज़्यादा अच्छी लगती है। किताबों में भी इसी तरह है कि हमें किताबों का ढेर देख के पता नहीं लगेगा कि सही इसमें से कौन सी किताबें मेरी पसंद की हैं या मुझे पढ़नी चाहिए। पहले जाके सबको थोड़ा थोड़ा टच करना पड़ेगा, सबको थोड़ा शायरी पढ़नी पड़ेगी। शायरी में भी बहुत सारे शायर हैं, फिर हर शायर को देखना पड़ेगा, फिर उसे पता चलेगा ये मेरा फेवरेट शायर है। जब तक आप किसी चीज़ के करीब नहीं जाएंगे तो वो आपके करीब। तो आपका फेवरेट शायर कौन है? आप भी शायरी करते हैं माशाल्लाह। बहुत सारे ऐसे शायर हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा मुतासिर किया। अल्लामा इकबाल की शायरी पढ़ता हूँ तो अजीब कैफियत तारी हो जाती है, क्या अल्लामा साहब ने ये अशार कैसे लिखे, अल्लाह ने किस तरह उनके जहन के ऊपर और दिल दिमाग के ऊपर इस तरह के मज़ामीन खोल दिए जो आम आदमी हम सोचने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अल्लाह ने खोल के रख दिए उनके ऊपर मज़ामीन को, और वो तस्बीह के दानों की तरह ऐसे मज़ामीन खुल खुल के उनके सामने आते गए और उन्होंने उनके लिए, मुसलमानों के लिए पेश कर दिया। इकबाल ने बहुत मुतासिर किया, बहुत अभी पूरी तरह पढ़ नहीं पाया, लेकिन फैज़ अहमद फैज़ साहब, उनकी शायरी ने भी बहुत मुतासिर दोनों शोरा का नाम लिया है तो आप कुछ हमें सुनाई दें, इकबाल के शेर भी सुना दें। इकबाल के अशार जो आपकी फ़ेवरेट नज़म हो, आपकी गज़ल हो। खुदा तुझे किसी तूफ़ान से आशना कर दे, खुदा तुझे किसी तूफ़ान से आशना कर दे कि तेरी बहर की मौजों में इज़्तिराब नहीं। खुदा तुझे किसी तूफ़ान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इज़्तिराब नहीं। तुझे किताब से मुमकिन नहीं फ़राग़ के तू किताब ख़ां है मगर साहिब किताब नहीं। किताब ख़ां है मगर साहिब किताब नहीं। अपने शेर सुनाए कोई, आप भी शायर हैं माशाल्लाह। कुछ अशार जो मेरे अपने हैं वो आपकी नज़र करता हूँ। सिलसिला अश्क शुमारी है, सफ़र जारी है। सिलसिला अश्क शुमारी है, सफ़र जारी है। हर घड़ी ज़ीस्त पे भारी है, सफ़र जारी है। सिलसिला अश्क शुमारी है, सफ़र जारी है। हर घड़ी ज़ीस्त पे भारी है, सफ़र जारी है। जब कभी होश में आएंगे तो दम ले लेंगे, जब कभी होश में आएंगे तो दम ले लेंगे।
जब तलक हम में खुमारी है सफ़र जारी है। माशाल्लाह, जब तलक हम में खुमारी है सफ़र जारी है। और एक बरगद है चटाई है दिया रोशन है। एक बरगद है चटाई है दिया रोशन है। एक नलका है पुजारी है सफ़र जारी है। कमाल हो गए। एक नलका है पुजारी है सफ़र जारी है। सिलसिला अश्क शुमारी है सफ़र जारी है। हर घड़ी ज़ीस्त पे भारी है सफ़र जारी है। अच्छा, आप नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए जी, नौजवान नस्ल को मैं चाहूँगा कि ये पैगाम दूँ कि वो किताब की तरफ आएँ। ठीक है। और वो किताब पढ़ने को अपना मिजाज बना लें। इससे उनकी शख्सियत के अंदर बड़ी पॉजिटिव चेंजेस रूनुमा होंगे। उनके अंदर से तासुब जो है वो दूर होगा, उनके अंदर पॉजिटिविटी आएगी और वो चीज़ों के मुख्तलिफ रुख सुनने और समझने की पोजीशन में आएंगे। वो बायसनेस उनके अंदर से निकल जाएगी और वो एक बेहतर अंदाज में अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करने की पोजीशन में आ जाएंगे। लेकिन अगर वो किताब नहीं पढ़ेंगे तो वो स्ट्रेस में रहेंगे, इस वजह से कि उन्होंने ज़िंदगी का एक वसी तर तनाजुर में उन्होंने ज़िंदगी को देखा ही नहीं होगा। कहा जाता है कि जो एक किताब पढ़ लेता है वो 1000 मील का सफ़र तय कर लेता है। ये इसी वजह से कहा जाता है कि 1000 मील का सफ़र कर लेता है एक किताब पढ़ने के बाद, यानी उसके ऊपर 1000 मील सफ़र करने के मुशाहिदात उसके ऊपर मुनकशिफ हो जाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि हमारे बच्चे, हमारे नौजवान, हमारी नई नस्ल वो किताब की तरफ राग़िब हो, किताबें पढ़े और नफ़रत को ख़त्म करें, दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू, नुक्ता नज़र को सुनें, उनको सुनकर उनको एब्ज़ॉर्ब करने की कोशिश करें, ना कि शिद्दत परस्ती इख्तियार करें, फिलफोर उनका जवाब दें और एक नफ़रत और दूरी की कैफियत से दूर हो जाएं, बल्कि सबके साथ मोहब्बत और पॉजिटिविटी करना सीखें। किताबों का एक बड़ा फ़ायदा ये भी होता है कि इंसान किसी का मुकाबला कर सकता है, अपने सामने वाले से गुफ्तगू अच्छे अंदाज में कर सकता है। माशाल्लाह, आपने बड़े अच्छे अंदाज में और बड़े खूबसूरत और मुतासिर कुन अंदाज में गुफ्तगू की। आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का हासिल यही है कि किताब की तरफ लौट आएँ। नौजवान नस्ल सोशल मीडिया ज़रूर इस्तेमाल करे, लेकिन किताब को वक्त दे। किताब पढ़ने में ही फ़ायदा है। हमें दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।